नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासी बाय सुधीर में। हम आज प्रेपोजिशन पढ़ेंगे सिंस और फॉर। सेंटेंस के अंदर कब लिखी जाती हैं और इसका क्या मतलब बनता है। इससे पहले क्लास में हमने एक सिंस क्या पढ़ा, बिटवीन के बीच में, अमंग के बीच में फर्क को पढ़ा, बिसाइड व बिसाइड्स का फर्क पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं सिंस और फॉर। सेंटेंस में कब लिखे जाएंगे और क्या मतलब बनता है इसका। देखो, एक सेंटेंस के जरिए इस बात को समझते हैं। मैं एक जैसे देखो, मैं पढ़ने का काम करता हूं या फिर पढ़ाने का काम करता हूं। मान लेते हैं मैं सेंटेंस ले लेता हूं पढ़ाने से। क्या बोला मैंने? पढ़ाने से ले लेता हूं मैं। पढ़ाना क्या होता है? टीच होता है। टीच होता है पढ़ाना। जब हम कोई काम लगातार करते हैं, क्या बोला मैंने? जब भी कोई काम लगातार किया जाता है, या तो मैं करता हूं या फिर कोई सामने वाला या फिर कोई भी ही से एक थर्ड पर्सन करता है। अगर काम को जब चलते हुए दिखा जाए ना, जैसे मैं अब क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, नहीं कि पढ़ाता हूं, पढ़ाने का काम अभी चल रहा ना, तो चलते हुए काम को किसे दिखा जाता है? आईएनजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं उसके साथ है? हम आईएनजी के साथ दिखाते हैं। तो क्या बन जाएगा अपने पास? टीचिंग बन जाएगा। अब देखो, पढ़ाने वाला कौन? मैं पढ़ाने वाला हूं। तो आए को क्या बोलते हैं? मैं बोलते हैं। तो हम देखो, जब भी अपने पास आईएनजी फॉर्म सेंटेंस के अंदर लिखे जाते हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है? ये इसका मतलब बनता काम को लगातार चलते हुए दिखाता है। मतलब क्या है? ये सेंस बताती है किसके? किसी काम के लगातार चलने की। जैसे मैं पढ़ाने का काम लगातार कर रहा हूं, उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूं किसकी, ये टाइम को नहीं दिखाती। क्या बोला मैंने? ये टाइम को नहीं दिखाती। अब टाइम का मतलब क्या है? हम प्रेजेंट को दिखा रहे हैं या पास्ट को दिखा रहे हैं या आने वाले टाइम को दिखा रहे हैं। ये टाइम के बारे में नहीं बताती। कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। तो क्या करते हैं, हम इसके साथ बी की फॉर्म लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बी की फॉर्म। अब ये बी की फॉर्म क्या होती है? यहां पे लिख देते हैं बी की फॉर्म। यहां पे बी। बी की फॉर्म क्या होती है? बी से हमारे पास बनता है इज एम आर। क्या बनता है? बी से बनता है अपने पास इज एम आर। अगर इसी को हम पास्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो किससे लिखेंगे? वोज वर्ग के साथ लिखेंगे। इसी को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे अपने पास टीच वर्ब है पढ़ाना, टीच, टोट, टोट। अपने पास तीन फॉर्म होती है। उसके बाद हम दो फॉर्म अपने पास से बनाते हैं आईएनजी लगाकर। तो हमने अभी बना के देखा है। एक बनाते हैं एस या एस लगाकर, या फिर आई एस लगाकर बनाते हैं। बट हमारा जो बात है, हम किसी करें आईएनजी को चलते हुए दिखाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो क्या करेंगे, आई के साथ हम क्या लिखते हैं? बी की फॉर्म। आई के साथ अगर प्रेजेंट टाइम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। तो क्या बना अपने पास? आई एम टीचिंग। क्या पढ़ाता हूं मैं? इंग्लिश। बड़े ध्यान से समझना, आई एम टीचिंग इंग्लिश। लेकिन अब एक बात और आ गई यहां पे। क्या? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब तो ये बन गया अब पढ़ा रहा हूं मैं। लेकिन अगर मैं ये बात कहना चाहूं, मैं तो 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। क्या बोला मैंने? मैं तो 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। या फिर कहूं, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो सेंस कुछ अलग बन गई ना। कुछ काम तो आपका हो गया, किसी का काम हो गया, सुबह से पढ़ा रहा हूं। कुछ तो हमने पढ़ लिया है। सुबह से पढ़ रहे हैं ना, पढ़ तो लिया हमने कुछ, लेकिन अभी तो पढ़ रहे हैं। या फिर 2 घंटे से, 2 घंटे तो हम पढ़ लिए, 2 घंटे तो हमने पढ़ लिए, लेकिन मैं अभी तो पढ़ा रहा हूं ना। समझ में आया फर्क? काम को चलते हुए दिखाएंगे तो सीधा हमने बी की फॉर्म लिख देनी है और आईएनजी फॉर्म दिखा देनी है। अगर फिर उसके अंदर टाइम को दिखाया जाए, कितना टाइम से पढ़ रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, या फिर 5 दिन से पढ़ रहे हैं, वो जो काम है ना, वो कितने टाइम से चल रहा है। अगर उसके अंदर टाइम को भी दिखाया जाए ना, क्या बोला मैंने? टाइम को दिखाया जाए। बड़े ध्यान सुनना ये पॉइंट। क्या बोला मैंने? यहां पे टाइम को दिखाया जाए ना, तो फिर हम सेंटेंस के अंदर बी की फॉर्म नहीं लिखेंगे। क्या बोला मैंने? फिर हम सेंटेंस के अंदर बी की फॉर्म नहीं लिखेंगे। फिर कहोगे सर तो लिखें क्या? क्या लिखा जाएगा? फिर हम बी की फॉर्म न लिख के फिर हम सेंटेंस के अंदर क्या लिखेंगे? सिंस और फॉर के साथ टाइम को लगा देंगे। क्या बोला मैंने? सिंस और फॉर के साथ टाइम को लगा देंगे। अब ये टाइम कैसे समझते सेंटेंस के साथ? देखो, पढ़ाने का काम है, मान लेते हैं मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। दोबारा फिर सेंटेंस को लिखो। क्या लिखेंगे? टीचिंग। क्या बोला मैंने? टीचिंग लिख दिया। क्या? इंग्लिश। इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश। अब आगे देखिएगा, 2 घंटे से। क्या बोला मैंने? 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। टाइम को भी दिखा दिया इसने। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे? 2 आवर्स। क्या लिखूंगा मैं यहां पे? 2 आवर्स लिख दूंगा। 2 आवर्स। आवर्स। समझ में आ गया ना? यहां तक समझ में आ गया ना? आगे देखो,
अब क्या बताया मैंने, टीचिंग इंग्लिश 2 आवर्स, पुरानी सेंटेंस लिखा मैंने, बड़े ध्यान से देखना, टीचिंग इंग्लिश 2 आवर्स। अब आगे देखिएगा, टाइम को दिख, जैसे यहां पे टाइम को दिखा ना अपने पास, बी की फॉर्म से तो नहीं लिखा जाएगा अभी, तो लिखा किसके साथ जाएगा, काम करने वाला कौन, मैं, काम करने वाला हो गया आई, क्या हो गया आई। अब देखिएगा इसके साथ, आई के साथ जब हमारे को आईएनजी भी लगा रखी है और टाइम को भी दिखा रखा है, तो क्या करेंगे यहां पे, हम यहां पे करेंगे आई के साथ क्या लिख देंगे हम, हैव को लिखेंगे, क्या किसको लिखेंगे, हैव को लिखेंगे। लेकिन हैव को जब लिखेंगे ना, तो हैव के साथ हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हैव के साथ है, हम यहाँ पे बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बीन लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बीन का मतलब काम खत्म हो गया, लेकिन काम अभी चल रहा है, मतलब आईएनजी भी दिखा रखा है इसमें, काम चल भी रहा है और काम खत्म भी हो गया है। अब हमारे को जरूरत पड़ती है, टाइम दे रखा है, अब यहां पे जरूरत पड़ेगी हमारे को सिंस और फॉर को जोड़ने की। अब सिंस और फॉर के साथ सेंटेंस को लिखा जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये दिखा रखा है 2 आवर्स, क्या बोला मैंने, 2 आवर्स दिखा रखा, सेंटेंस पूरा नहीं लिखा गया इसके अंदर। अब एक चीज और जरूरत है टाइम को जोड़ने के लिए, हमारे को क्या दिखा है, नाउन, नाउन दिखा रखा है। अब यहाँ पे हमारे को सिंस और फॉर कहां पे लिखना है, ये देखिएगा, जब भी हम सेंटेंस के अंदर टाइम को लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टाइम को लगाते हैं, तो टाइम को लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे या तो सिंस को लिखते हैं या फोर को लिखते हैं, किसको लिखते हैं, या सिंस को लिखते हैं या फोर को लिखते हैं। अब कहोगे सर सिंस को लिखें या फोर को लिखें, तो अपने पास 2 पॉइंट होते हैं, जब हम सेंटेंस के अंदर किसको लिखते हैं, फोर को लिखते हैं, तो ये तब लिखा जाता है जब हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ ए टाइम होता है। तो ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब बना फिर, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब बना, जैसे हमने बात की 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, या फिर 6 दिन की बात करता हूं, 7 दिन की बात करता हूं, 2 दिन की बात करता हूं, 3 महीने की बात करता हूं, 4 महीने की बात करता हूं, अगर मैं कितना हिट टाइम दिखा जाए उसके अंदर, हम देखो आमतौर पे तो क्या लेते हैं, उसके अंदर डिजिट को दिखा जाता है, संख्या को दिखा जाता है कितना टाइम, तो हम क्या लिखते हैं वहां पे, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, ऐसे लिखा जाता है। जब हम, तो उसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जब हमारे पास सेंटेंस में पीरियड ऑफ टाइम की बात कही जाती है, तो हम किसके साथ लिखते हैं, यहाँ पे फोर के साथ। तो यहाँ पे किसी कमी थी अपने पास से, यहाँ पे थी अपने पास से फोर की कमी, तो अब क्या सेंटेंस अपने पास क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो क्या बना मैंने, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। उम्मीद करता हूं आपको अब समझ में आ गई होगी ये बात। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, देखो, मैं जॉब करता हूं, क्या बोले हम, मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, कितना टाइम होगा मेरे को, 4 साल हो गए जॉब करते हुए। जॉब करना होता है डू अ जॉब, क्या बोलेंगे, डू अ जॉब। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, मैंने बोला आई, आई के साथ क्या लिखेंगे, हैव, क्या लिखेंगे, हैव। मैंने बोला 4 साल से, आई हैव बीन लिख दिया हमने, आई हैव बीन, डू होता करना, तो क्या लिखा, क्या लिखेंगे, आईएनजी के साथ लिखेंगे, तो आई हैव बीन डूइंग अ जॉब, क्या बोला मैंने, डूइंग अ जॉब लिख दिया। लेकिन मैंने दिखा दिया 4 साल से, क्या बोला मैंने, 4 साल से दिखाया, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फॉर, क्या लिखूंगा, फॉर, और 4 साल क्या लिखूंगा, फॉर, कब से, साल से, ईयर्स। ये बन गया अपने पास सेंटेंस, आई हैव बीन डूइंग अ जॉब फॉर 4 आवर्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मतलब देखो 4 साल तो मेरे को काम करते हुए, 4 साल तो कर लिया मैंने, लेकिन अब 5वां साल चल रहा मेरा, 5 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है मेरा। तो क्या कैसे लिखा हमने, तो सेंटेंस को लिखने के लिए हमारे पास सिंस, अभी क्या अपने पास पीरियड ऑफ टाइम है, क्या बोला मैंने, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, फोर लगा दिया। तो फिर हम इसके साथ यहाँ पे सेंटेंस में सिंस कैसे लिखेंगे, क्या बोला मैंने, सिंस कैसे लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये अपने पास पीरियड ऑफ टाइम है, इसको हम किस में बनाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में बना देंगे। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, जहां पे हमें किसकी बात करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट कब किया मैंने, 2019 में मैंने जॉब को क्या किया, ज्वाइन किया, 2019 में ज्वाइन किया, तो हमने किसकी बात की, 2019। जब हमारे को एग्जैक्ट उस टाइम का पता होता है, क्या बोला मैंने, जब एग्जैक्ट उस टाइम को दिखा जाता है, तो वहां पे क्या लिखते हैं हमें, जैसे लिखा मैंने 2019, तो हमने तो सीधा टाइम को दिखा दिया। अब टाइम को दिखा दिया, तो इसका मतलब यहां पे अब फोर नहीं लिखा जाएगा, तो अब लिखा जाएगा जॉब सिंस 2019।
उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम जो सेंटेंस में देखेंगे ना, क्या देखेंगे? हम एसएससी के द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इससे, स्टार्टिंग पॉइंट को कैसे लिखा जाता है। चलो एक चीज और बता देता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर है ना, जो हम टाइम की बात करेंगे ना, सीधा एग्जैक्ट टाइम दिखा रखा होगा। जैसे हमने यहां पे दिखा रखा 2019। हम अगर बात करते क्लॉक की बात करते, घड़ी की बात करते हैं, 7 o'clock हो गया, पीएम हो गया, एएम हो गया। अगर इनको दिखाना चाहेंगे ना, तो इसके साथ भी देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम कुछ। जैसे मैंने बोला ओ क्लॉक, 7 o'clock, 7 o'clock। उसके बाद मैंने बोला 6 AM, या फिर हम बात करते किसकी, पीएम की बात करते हैं। फिर हम देखो पॉइंट ऑफ टाइम अपने पास क्या है, अगर हम और लिखना चाहें तो मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। उसके बाद इवनिंग भी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रखा, आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी आपको बात पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। और सीधा फिर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, क्या फर्क है इसको। एसएससी कैसे क्वेश्चन को पूछती है, एसएससी के भी देते हैं हम एक दो क्वेश्चन, फिर हम सीडीएस का भी एक दो क्वेश्चन लेंगे। तो एसएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछ रखा है ये देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा एसएससी ने, एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है ये। रोहन डैश फॉर दिस कंपनी सिंस 2007। हमने सेंटेंस को पढ़ा। सेंटेंस पढ़ने से सबसे पहले हमारे को देखो क्या दे रखा है। हमने सेंटेंस में देखा क्या दिखा रखा है, यहाँ पे हमारे को टाइम दिखा रखा है। सबसे पहले हमने क्या देखा, टाइम दिखा रखा है। और टाइम भी कौन सा दिखा रखा है, हमने क्या लिखा है, सिंस के साथ लिखा है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये अपने पास पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ ए टाइम के बारे में बता रहा अपने को। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन से देखिए, क्या हम किसी काम को चलते हुए दिखा सकते हैं? इजेम बी की फॉर्म के साथ, बी की फॉर्म है, बिल्कुल दिखा सकते हैं। किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। लेकिन हम दिखा सकते हैं किसी काम को चलते हुए अब इस टाइम पे बी की फॉर्म को लगा के, लेकिन इसमें तो टाइम को दिखा रखा है, पीरियड ऑफ टाइम को, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रखा है, स्टार्टिंग पॉइंट को बता रखा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऐसे भी निकाल सकते क्वेश्चन को। उसके बाद देखिएगा ये दिखा रखा है, ये भी ऑप्शन हो सकता है इसके अंदर, लेकिन नहीं, टाइम दिखा रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो सीधा टाइम को दिखाती है। सॉरी किसको बताती है, हमारे को टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बारे में तो हमारे को सेकंड फॉर्म नहीं दिखाती। उसके बाद हम बात कर, देखो क्या दिखा रखा है यहाँ पे, हैज बीन वर्किंग दिखा रखा है, यहाँ पे हैड वर्क दिखा रखा है, लेकिन वो काम तो अब भी कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। तो अपने पास क्या बनेगा, हैज बीन वर्किंग बनेगा। क्या बनेगा? हैज बीन वर्किंग, क्योंकि वो अब भी तो काम कर रहा है यहाँ पे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है अपने पास ए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो अपने पास एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। आई हैव लिव्ड इन गुजरात। अब अपने को दिखा दिया, हमारे को टाइम बताना है। इसके अंदर सेंटेंस में क्या रहेगा अपने पास, ए बी सी या डी में से क्या दिखाना है इसके अंदर सेंटेंस में। बड़े ध्यान से देखना, हमने क्या दिखा रखा है, अभी अभी पढ़ा था, जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें सीधा उस पॉइंट को दिखाया जाए, तो हम क्या इसके साथ लिखेंगे, सिंस के साथ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे तो क्या दिखा रखा है, 7 years दिखा रखा है। तो अपने पास यहाँ पे टाइम पीरियड दिखा रखा है, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम 4 सिंस लगा दिया, तो सेंटेंस में ये नहीं लिखा जाएगा। आगे देखिएगा, 7 years ago, क्या लिखा दिया यहाँ पे, 7 year, यानी टाइम पीरियड को भी दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया ना, लेकिन यहाँ पे 4 को नहीं लिखा, तो सेंटेंस ये भी अपना गलत हो जाएगा। अगो हम सेंटेंस के अंदर पता कहाँ लिखते हैं, जहां पे हमारे पास टाइम कौन सा होता है, पास्ट होता है। पास्ट टाइम का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। आगे देखिएगा, 4 7 years ago, यहां भी हमारे को क्या दिखा दिया, सही दिखा रखा, बिल्कुल एग्जैक्ट लगाया आपने, 7 years ago। लेकिन ये अगो का मतलब होता है जो हमारे को किस में दिखाता है, पास्ट टाइम के अंदर दिखाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा अपने पास। तो 4 7 years, ये सही इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, डी इसका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यानी जब हम किसकी बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में हमने पढ़ा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, बस ये पॉइंट समझ लो। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे को पता होगा, यहां से पॉइंट शुरू हो रहा है,
तो हम वहां पे लिखेंगे सिंस। अगर पीरियड में दे रखा है 7 ईयर्स हो गया, 2-3 बार बता दिया मैंने अभी, तो वहां पे लिखा जाएगा अपने पास 4। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडीएस में किस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। देखो, सीडीएस के द्वारा कैसे पूछा गया, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। आई एम लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। बड़े ध्यान से देखना, सेंटेंस में क्या पूछा गया है, हैव बीन लिविंग, लिव्ड, नो इंप्रूवमेंट या हैड लिव्ड। बड़े ध्यान समझना, सेंटेंस में क्या दिखा रखा अपने को, सेंटेंस में दिखा रखा है यहां पे एम लिविंग, क्या दिखा रखा है, एम लिविंग दिखा रखा है। बट हमने क्या पढ़ा, अपने को क्या दिखा रखा है, यहाँ पे 4 दिखा रखा है। मतलब क्या बना इसका, ये पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को दिखा रखा है। एग्जामिनर कई बार इस तरह क्वेश्चन पूछेगा अपने को, यहाँ पे क्या किसकी दिखा देगा, अपने पास यहाँ पे बी की फॉर्म लिख देगा जो हमने अभी अभी पढ़ी थी। इजएमआर प्रेजेंट को दिखाता है, वोज वर्ब पास्ट को दिखाता है। यहाँ पे बी की फॉर्म लिख देगा और यहाँ पे दिखा देगा पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे किसको दिखा सकता है, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अगर यहाँ पे सिंस लिखेगा तो क्या बताएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर देगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा देगा। आपने बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पे 4 को दिखा रखा है, सिंस को दिखा रखा है, और यहाँ पे किसकी फॉर्म लिखी है, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म नहीं लिखी जाएगी, उसको हम हैज या हैव के साथ या फिर हैड के साथ, अगर पास्ट में है तो उसके साथ बीन लगा के काम को चलते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पे काम को चलते हुए दिखा रखा है, तो काम को चलते हुए यहाँ पे कहां पे दिखा रखा, सिर्फ इस सेंटेंस के अंदर दिखा रखा। क्या बोला मैंने, काम को इसी के अंदर दिखा रखा। तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ये हमारे को केवल और केवल क्या दिखाता है, पास्ट में जो काम हुआ था। पास्ट मतलब पास्ट से पहले। ये मतलब क्या है, केवल और केवल सेकंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो काम हमने पहले कर लिए हैं, पहले कर लिए, पहले जो काम हो गए हैं। पास्ट के अंदर केवल और केवल सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाती है। इंप्रूवमेंट हमारे करने की जरूरत पड़ी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सही आंसर क्या बनेगा अपने पास, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ, पर ध्यान से देखना, यहाँ पे बी की फॉर्म नहीं लिखी जाएगी अगर हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम गिवन है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, यहाँ पे भी ध्यान रखना, बी की फॉर्म के साथ भी लिख सकता है एग्जामिनर, यहाँ पे वो वर्ब भी दिखा सकता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन एक और सीरियस क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। देखो, सीडीएस ने कैसे पूछा क्वेश्चन को, he had been doing the job of a physician during the 1990s। हमने क्वेश्चन को पढ़ा, बड़े ध्यान से देखना क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दे रखा अपने पास हैड बीन डूइंग, क्या बोलेंगे, हैड बीन डूइंग, काम को चलते हुए। यहाँ पे प्रेजेंट में नहीं, पास्ट के अंदर दिखा रखा आपके बार, यानी हैड के साथ। अगर प्रेजेंट में दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे हैज या फिर हैव लिख सकते हैं। पास्ट में दिखाएंगे तो यहाँ पे हैड को लिखा जाएगा, तो पास्ट में दिखा रखा अपने को, तो हैड बना दिया अपने पास। तो क्या करा यहाँ पे, जब हमारे को यहाँ पे सेंटेंस में दिखा रखा है हैड या बीन, क्या दिखा रखा है, हैड बीन और उसके साथ आईएनजी, काम को चलते हुए। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे को सेंटेंस के अंदर टाइम को दिखा रखा ना, टाइम को जब दिखा रखा है तो क्या उससे पहले हमारे को पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रखा है, तो क्या सेंटेंस के अंदर सिंस लिखा गया है, सिंस भी नहीं लिखा गया। क्या सेंटेंस के अंदर फोर लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। टाइम को दिखा रखा है। टाइम ड्यूरिंग होता है के दौरान, जब हम किसी दौरान कोई काम करते हैं, तो ये तो नहीं बताया जाए, ये तो नहीं लिखा जाएगा। तो अपने को या तो सिंस लिखना है, फोर लिखना है। अब मैंने आपको अच्छे तरीके समझा रखा है, 2-3 सेंटेंस भी पढ़ा रखे हैं, सारे सेंटेंस सिखा दिए, एक एक चीज बता दी। अब उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस का जो जवाब है सिंस लगेगा या फिर फोर लगेगा, इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूं आप लोग आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर जरूर करना। अगर अगर इस तरह की वीडियो आप बार बार चाहते हो, अगर लगता है अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।